नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पढ़ा था साधारण ब्याज टॉपिक, जो कि हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा था, और साधारण ब्याज में हम कुछ प्रश्नों को कर चुके थे। और अब आगे के और प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न पेपर में प्रश्न आते हैं, और साथ ही साथ उन प्रश्नों को करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक और अप्रोचेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। कहने का मतलब यह है, आपसे पूछा गया है यह राशि कितनी है। तो सवाल में दिया गया है कि भाई कोई राशि है वो निवेश की गई है 2 वर्ष के लिए, अगर 3% अधिक पर निवेश होती तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब ये हो गया है कि भाई अगर हम बात करें सवाल को हल करने की, तो एक वर्ष में देखिए, कोई भी आप लोगों का एक वर्ष में क्या दिया गया है कि एक वर्ष में अगर हम लोग निवेश कर रहे हैं तो एक वर्ष में कितने रुपए अधिक मिलते? 3 रुपए। 3% अधिक पर निवेश किया जाता। एक वर्ष में अगर 3% अधिक पर निवेश किया जाता तो उसे 2 वर्षों में 72 रुपये अधिक मिलते। कहने का मतलब ये हो गया कि एक वर्ष में कितने परसेंट अधिक बढ़ रहा था? 3% अधिक बढ़ रहा था। तो मुझे ये बताइएगा 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा भाई आप लोगों का? 2 वर्ष में बढ़ेगा आपका 6%। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6% बढ़ेगा। ठीक है ना। और 6% का जो मान दे रखा है आप लोगों को, 6% का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 72 रुपये। वो कितना दे रखा है? 72 रुपये दे रखा है। यानी कि 6% कितने के बराबर है? 72 रुपये के बराबर है। अगर 6% 72 रुपये के बराबर है तो कहने का मतलब ये हो गया है कि कोई भी मूलधन, क्योंकि आपको निकालना है कि राशि कितनी है, मतलब मूलधन कितना है, तो कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर मूलधन 100% है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का मान निकाल लेंगे भाई, और 100 का मान निकाल लेंगे, 100% का मान। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 72/6 और गुणा क्या कर रहे होंगे? 100 कर रहे होंगे। इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है ना, 12 बार जाएगा। और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। यानी कि आपने कितनी धनराशि निवेश की थी? आपने धनराशि जो निवेश की थी वो 1200 रुपये की थी, जो हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो भाई कोई धनराशि दी गई है आप लोगों को कहा गया है कि कोई धनराशि 6 वर्ष के लिए निवेश की गई है, और कितने प्रतिशत ब्याज पर निवेश की गई है? 8% ब्याज पर निवेश की गई है। आपने धनराशि को क्या मान लिया? आपने धनराशि को मान लिया, मतलब मूलधन को आप 100 मान लेते हैं। तो भाई हमारा जब भी मूलधन आपको ना दिया गया हो सवाल में, तो आप मूलधन को क्या मान लेंगे? अपने आप में 100 मान लेंगे। यानी कि 100% हो गया मूलधन। मूलधन कितना है? 100% है। अगर मूलधन 100% है तो भाई 100 रुपये पर आपको एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं? यानी कि कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 8% मिल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपये पर आपको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 8% ब्याज मिल रहा है। और ये 8% ब्याज कितने टाइम में मिल रहा है? तो आपको पता है कि 1 वर्ष में मिल रहा है। सवाल में कितने वर्ष की बात की गई है? सवाल में बात की गई है 6 वर्ष की, तो हमने गुना 6 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का? 6 वर्ष हो जाएगा। और इधर भी कितने से गुना कर देंगे? आपका 6 से गुना कर देंगे, तो कितने परसेंट आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 48%। बात समझ में आ रही है? अब 48% हमें ब्याज प्राप्त हुआ 6 साल में। सवाल में कितना दे रखा है कि भाई 48% कितने के बराबर दे रखा है आप लोगों को? आपको दिया हुआ है 48% का मान है 1200। 48% का मान कितना है? 1200। मतलब हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो 100% का मान कितना होगा भाई? तो हम क्या करेंगे आप लोगों का? 1200 गुना 100 और बटे 48, तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48।
12 से एक बार कटेगा, ठीक है, और 4 से कटेगा 25। तो हमारी जो राशि है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 2500 रुपये। मूलधन कितना आ गया हमारा, 2500 रुपये। अब सवाल में एक आ गया है कि इस धनराशि के 3 गुना धनराशि को, इस धनराशि का 3 गुना कितना होगा भाई, इसका 3 गुना अगर हम लोग कर देते हैं तो 7500 रुपये होगा। और 7500 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो मुझे आप ये बताइएगा 7500 का 10% अगर ब्याज देखते हैं हम लोग तो कितना आता है हमारे पास में भाई, 750 रुपये आएगा एक साल में। उसने बात कितने वर्ष की है, 2 वर्ष की बात की है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा आपका 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये हमें 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा, जो हमारे प्रश्न का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट्स, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है। तो भाई धन कितना है हमारे पास में, देखिए मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है। तो भाई मूलधन अगर हमारे पास में नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। लेकिन सवाल में ये दिया गया है कि जो धनराशि है उसका 1/3 3% पर निवेश किया गया है और 1/6 जो है वो निवेश किया गया है आपका यहां पर 6% पर। ठीक है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने आप लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें 1/3 और 1/6, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है इन दोनों संख्याओं का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। अगर हम इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि ये क्या है हमारा मूलधन होता है, मूलधन अगर यहां पर इनका एलसीएम ले ले तो मूलधन कितना आ गया भाई हमारा, मूलधन आ गया हमारा 6, सॉरी यहां पर मूलधन कितना आ गया है, मूलधन आ गया है 6, ठीक है ना, मूलधन कितना, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम अगर 6 आ गया है तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका मूलधन कितना हो गया, 6 हो गया है। हमने क्या करा, सवाल को आसान बनाने के लिए हमने 2 जीरो बढ़ा ली भाई इसके आगे, ठीक है। अगर 2 जीरो बढ़ा ली तो 600 का 1/3 कितना हो गया, 200 रुपये हो गया है। यानी कि 200 रुपये कितने प्रतिशत पर निवेश किए गए हैं, आपका 3% पर ब्याज पर निवेश किए गए हैं। अगर 3% ब्याज पर निवेश किए गए हैं तो मुझे ये बताइएगा कि 200 रुपये पर कितने % ब्याज मिलेगा भाई, 6% ब्याज के तौर पर मिलेंगे हमें पैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा 600 का 1% कितना होगा, तो 600 का 1 भाग, यानी कि 600 का 1 भाग कितना होगा, तो 100 रुपये होगा। 100 रुपये पर हमें कितने प्रतिशत ब्याज पर निवेश किया गया है, इसको आपका 6% पर, तो यहाँ कितने रुपए प्राप्त होंगे, वो हमें होंगे ब्याज के 6% प्राप्त होंगे, यानी कि 6 रुपये प्राप्त होंगे। अब हमारे पास में उसने कहा शेष धनराशि कितनी बच गई है, 300 रुपये। तो 300 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 8%। 300 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा है, 8% एक वर्ष में। तो 100 पर 8% मिलेगा। देखिए ब्याज जो मिलता है हमेशा 100 पर मिलता है, ठीक है ना, तो 100 पर 8 मिल रहा है, तो 300 पर कितना मिलेगा भाई, 24% मिलेगा, 24% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 24% मिल रहा है तो टोटल ऑल ओवर हमें ब्याज कितना मिल रहा है, हमें पता है कि सर हमारा ब्याज बन गया 36%, और 36% का मान कितना दे रखा है हमारा, 600 दे रखा है। 36% का मान कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, ठीक है ना। अब हमारे पास में जो मूलधन है, देखिए मूलधन कितना माना था हमने, मूलधन माना था हमारा ये, ठीक है ना, 600। तो अगर 36 का मान, मैं कह सकता हूं अगर परसेंटेज हटा दूं मैं, तो 36 का मान अगर 600 है तो 600 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का, तो हम ये कहेंगे कि 600 गुना 600 और बटे कितना हो जाएगा 36, 6 से कट गया आप लोगों का और 6 से ये कट जाएगा। अगर इसको पूरा सोल्व करेंगे हम लोग तो आंसर कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, हमारा 0 लग जाएंगे 4, यानी कि 10,000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना होगा, 10,000 होगा, जो हमारे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया।
यदि दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है? तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मूलधन। और मूलधन अगर आपको नहीं दिया गया है तो मूलधन को क्या मान लेते हैं भाई? हम लोग 100 मान लेते हैं अपने आप में। मूलधन को हमने 100 मान लिया है। जब मूलधन आपको ना दिया हो तो उसको क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अच्छा, 100 पर हमें कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? हमें ब्याज मिल रहा है, पहले साल में मिला हमें, प्रथम वर्ष में मिला हमें 6%, यानी कि 6 मिला। दूसरे वर्ष में हमें कितना मिला? इस पर 1.5% और बढ़ गया तो कितना मिला? 7.5% मिला है। ठीक है, तीसरे वर्ष में कितना मिल गया भाई आप लोगों का? तीसरे वर्ष में हमें मिलेगा 9% ब्याज, यानी कि 3 वर्ष की बात की गई है सवाल में। तो आप मुझे बताइए 9 और 6 15 और 7.5 कितना होगा? हो गया है, ये हो गया है 22.5%। ठीक है, 22.5% का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 8190 दे रखा है सवाल में। कितना दे रखा है भाई आप लोगों का? सवाल में जो मान दे रखा है 8190 दे रखा है। आपको मान किसका निकालना है? 100% का निकालना है। 100% का मान अगर निकाल लेंगे तो 8190 गुना 100 और 22.5, एक जीरो बढ़ा ली तो कितना? 25 नम्मा 225 होगा। ठीक है, और 25 से इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो 25 या 75 जाएगा हमारे पास में, और 25 दूनी 50 जाएगा, और 25 सत्ते कितना चला जाएगा आप लोगों का? 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना चला जाएगा? 175, 25 सत्ते 175 हमारे पास में बच गए हैं। कितने बच गए हैं हमारे पास में? 15, और 25 छक्का 150, एक जीरो हमने यहाँ से यहाँ ले ली और ये लगा दी 2 जीरो। ठीक है, तो 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं आप लोगों का। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 होगा हमारे पास में। 9 तिया 27, 5 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। ठीक है, और 9 चौक 36, तो 36,400 रुपये क्या होगा? हमारा मूलधन होगा, जो हमारे प्रश्न का क्या बन रहा है दोस्तों? आंसर बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ और नए प्रश्नों को लेकर के आते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।